दंगल टीवी के सबसे पसंदीदा शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर विश्वास और हर झूठ की परत खुलने वाली है। हवेली के बीचों बीच वही पुराना आंगन, जहां कभी अहाना की हंसी गूंजती थी, अब उसी जगह उसके आंसुओं की परछाइयां बिखरी थीं। वह जमीन पर बैठी थी, सामने माँ दुर्गा की तस्वीर थी, हाथ जोड़कर बोली, माँ, अगर मैं सच में बेगुनाह हूं तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। उसकी आवाज में थरथराहट थी, लेकिन भीतर कहीं एक यकीन की लौ जल रही थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। वह था सोतूदा, चेहरे पर चिंता और आंखों में विश्वास लिए। वह धीरे से बोला, अहाना, सब कह रहे हैं कि तुमने नशे में तमाशा किया, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है। बताओ, असल में क्या हुआ था? अहाना की आंखें भीग गईं, उसकी आवाज़ कांपी। सोतूदा, किसी ने मुझे फंसाया है, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बात सुनते ही सोतूदा की मुट्ठियां भींच गईं। मुझे तुम पर भरोसा है अहाना, उसने ठोस आवाज में कहा। इस बार असली गुनहगार को सज़ा जरूर मिलेगी। अगले ही दिन दोनों निकल पड़े सच्चाई की तलाश में। सड़कें सुनसान थीं, हवा में हल्की धूल उड़ रही थी। सोतूदा बोला, इस गली में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर किस्मत साथ दे तो सच इन्हीं कैमरों से निकलेगा। वे एक दुकान पर पहुंचे। दुकानदार पहले हिचकिचाया, भैया, ये रिकॉर्डिंग तो निजी है। लेकिन जब सोतूदा ने दृढ़ आवाज में कहा, यह एक बेगुनाह की इज्जत का सवाल है, तो वह मान गया। सोतूदा ने वीडियो चलाया। दोनों स्क्रीन के पास झुक गए, और फिर जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में साफ दिख रहा था, मोहल्ले की वही लड़की जो हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती थी, वह भांग वाला शरबत तैयार कर रही थी और किसी को दे रही थी। अहाना की आंखें फैल गईं। मतलब वही थी जिसने मुझे फंसाया, सोतूदा धीरे से बोला। और ये देखो, आगे की क्लिप में कौन है जो उसे पैसे दे रहा है? स्क्रीन पर आता है, ठाकुर जी, वही शख्स जो दुर्गा देवी का सबसे भरोसेमंद आदमी था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अहाना और सोतूदा ने एक दूसरे की ओर देखा। अब खेल पलट चुका था। शाम को हवेली में सभा बुलाई गई। आंगन में बड़े बड़े दिए जल रहे थे। सबके चेहरे पर गंभीरता थी। दुर्गा देवी, अर्जुन, ठाकुर जी, श्यामल और बाकी घर वाले मौजूद थे। सोतूदा आगे बढ़ा। आज मैं एक सच सबके सामने रखना चाहता हूँ, उसने कहा। ठाकुर जी मुस्कुराए। सच, या तुम्हारा कोई नया नाटक? लेकिन जैसे ही वीडियो चलाया गया, कमरा थम गया। सिर्फ स्क्रीन की रोशनी सबके चेहरों पर पड़ रही थी। वीडियो में ठाकुर जी का चेहरा साफ नजर आ रहा था। दुर्गा देवी के हाथ कांपने लगे। अर्जुन का चेहरा उतर गया। दुर्गा देवी बुदबुदाईं, हे भगवान, मैं तो इन्हें अपना साया मानती थी। अहाना की आंखों में आंसू छलक पड़े। मैंने कहा था ना माँ, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन धीरे से आगे आया, उसकी आंखें भी नम थीं। अहाना, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम पर भरोसा नहीं किया, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। अहाना पीछे हट गई। उसकी आवाज़ अब दृढ़ थी। माफ़ी शब्द से आत्मसम्मान नहीं लौटता अर्जुन। एक रिश्ता तब तक ही होता है जब तक विश्वास होता है, और तुमने वह तोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ अहाना की बातें गूंज रही थीं। दुर्गा देवी धीरे से आगे बढ़ीं। बेटा, उन्होंने कहा, मैं तेरी सास नहीं, तेरी माँ बनना चाहती थी, पर मैंने तेरी बात सुनी नहीं। मुझे माफ़ कर दे। अहाना की आंखों से एक आंसू लुढ़का। वह मुस्कुराई और बोली, गलती आपकी नहीं माँ, बस वक्त ने हमें परखा है। उसी वक्त ठाकुर जी चिल्लाए, ये सब झूठ है, ये फुटेज नकली है। लेकिन तभी श्यामल उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अपराध का बोझ था। नहीं ठाकुर जी, उसने कांपते हुए कहा, आपने ही कहा था कि अहाना को बदनाम करना है। पैसों के बदले में मैं भी शामिल थी, पर अब नहीं। सारा सच खुल चुका था। दुर्गा देवी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गरज कर कहा, आज के बाद इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं ठाकुर जी, निकलो यहाँ से। ठाकुर जी सिर झुकाकर वहां से चले गए। कमरे में अब बस सन्नाटा और राहत की सांसें थीं। सबकी आंखों में सुकून था कि आखिर सच्चाई की जीत हुई। अगले दिन अहाना मंदिर में दिया जला रही थी। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन दिल अब भी टूटा हुआ। वह बोली, माँ, सच्चाई की जीत हुई, लेकिन दिल अब भी अधूरा है। पीछे से अर्जुन की आवाज़, सुबह का वक्त था।
हवेली के हर कोने में रोशनी धीरे धीरे उतर रही थी। रसोई से आती ताजे नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। तवा पर छनकती पूरियों की आवाज़, चाय की केतली से उठती भाप और बर्तन की खनक, सब कुछ उस दिन की शुरुआत को सामान्य बना रहा था। लेकिन कौन जानता था कि उसी सुबह उस नाश्ते की महक में एक जहर घुला हुआ है, जो एक माँ के धैर्य और प्यार की परीक्षा लेने वाला है। टेबल पर सब इकट्ठे थे। बुआ जी, चाची जी, अहाना और दुर्गा देवी की बेटी। बुआ जी की आंखों में वही पुरानी कड़वाहट थी, वही ताने, वही हंसी जो किसी के दिल को चीर दे। पहले तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ ताना मारा, अरे देखो तो ज़रा, ये तो बस दिखावा करती है। फिर धीरे धीरे उनकी बातों में जहर घुलने लगा। चाची जी ने भी हंसते हुए साथ दे दिया, सही कह रही हैं बुआ जी, इसे तो नौकर का काम करना चाहिए, यही इसके लायक है। कमरा अचानक सन्नाटे में डूब गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। दुर्गा देवी की आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी। वो सोच रही थीं कि शायद बड़े हैं, कुछ देर में शांत हो जाएंगे। उन्होंने खुद को रोक लिया, लेकिन जब बुआ जी ने अपनी हद पार कर दी तो वो चुप नहीं रहीं। वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठीं। उनकी चाल में ठहराव था, पर आंखों में आग। हर कदम के साथ कमरे का माहौल बदलने लगा। घर वाले थम गए। सारे चेहरे डर और अपराध बोध से भर गए। दुर्गा देवी ने बुआ जी की ओर उंगली उठाई और आवाज़ गूंजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बोलने की? उनका स्वर कांप नहीं रहा था, वो ठोस, सख्त और न्याय की तरह गूंज रहा था। उन्होंने एक एक शब्द को नाप कर कहा, क्या आपको लगता है कि इस घर में कोई भी मेरी बेटी को नीचा दिखा सकता है? बुआ जी और चाची जी दोनों के चेहरे पर शिकन आ गई। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। अब सिर्फ दुर्गा देवी की आवाज़ गूंज रही थी। वो फिर चाची जी की तरफ मुड़ी, और आप भी मेरी बेटी को कुछ नहीं कह सकती। यह मेरा घर है और यहाँ मेरी बेटी को रहने का पूरा हक है। वह जब चाहे जितना चाहे यहाँ रहेगी, क्योंकि यह घर सिर्फ मेरा नहीं, उसका भी है। उनकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि उसमें एक माँ की ताकत और गरिमा झलक रही थी। दुर्गा देवी के शब्दों से जैसे पूरे घर की हवा कांप गई। अहाना और बाकी घर वाले स्तब्ध थे। किसी ने कभी नहीं देखा था कि दुर्गा देवी इस तरह गरजेंगी। बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। दुर्गा देवी ने एक झटके में उसे पास खींचा, गले से लगाया और बोली, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे कमरे में। अब कोई तुम्हें ताने नहीं मारेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। उनकी आवाज़ कांप रही थी, पर दृढ़ थी। कमरे में मौजूद हर इंसान उस पल को कभी नहीं भूल सकता था। वो एक माँ की ललकार थी, जो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अहाना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसके मन में सुकून था। आखिरकार दुर्गा देवी ने वो कदम उठा ही लिया जिसका सबको इंतजार था, अपनी बेटी के हक के लिए खड़ा होना। घर के बाकी लोग चुप थे। बुआ जी और चाची जी के चेहरों पर झटका साफ दिख रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुर्गा देवी कभी इस तरह से बगावत कर देंगी। उनकी आंखों में अपमान और गुस्सा दोनों थे, लेकिन सच्चाई यही थी, अब हालात बदल चुके थे। दुर्गा देवी अब वो शांत और सहनशील औरत नहीं रहीं, जो हर ताने को सह ले। वो अब एक माँ का रूप बन चुकी थीं, जो अपनी बेटी के लिए किसी की भी आंखों में आंख डाल सकती है। उन्होंने सबके सामने कहा, अब मेरी बेटी के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा। अगर किसी ने किया, तो वह इस घर में नहीं रहेगा। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। कोई कुछ बोल नहीं पाया। हर चेहरे पर डर और अपराध का रंग था। बुआ जी बिना कुछ कहे उठीं। उनके पांव भारी थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक खतरनाक भाव झलक रहा था। वो गुस्से में अपने कमरे की ओर चली गईं, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में वह चमक थी, जो बताती थी कि वह अब कुछ बड़ा सोच रही हैं। क्योंकि बुआ जी जानती थीं, अगर दुर्गा देवी की बेटी इस घर में रह गई, तो उनकी सारी साजिशें अधूरी रह जाएंगी। दूसरी ओर अहाना और दुर्गा देवी की बेटी अब एक साथ खड़ी थीं। उनकी एकता अब घर की सबसे मजबूत दीवार बन चुकी थी। माँ और बेटी दोनों ने तय कर लिया था कि अब कोई उन्हें अपमानित नहीं करेगा, अब कोई उनकी आवाज़ नहीं दबा पाएगा। शायद यहीं से घर की कहानी का नया अध्याय शुरू होता है, जहाँ साजिश के बदले सच्चाई होगी, जहाँ तानों के बदले सम्मान, और जहाँ माँ बेटी की जोड़ी हर अन्याय का जवाब देगी। तो अब सवाल ये है,
क्या बुआ जी अपनी नई चाल चलेंगी, या फिर दुर्गा देवी की इस एकता से घर में स्थायी शांति आ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू में हर दिन कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर आज की कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो कमेंट में लिखिए हारा रिस्पेक्ट फॉर अहाना। और अगर आपको भी लगता है कि हर घर में अहाना जैसी बहू होनी चाहिए तो लिखिए सल्यूट टू अहाना, क्योंकि एक बात तो तय है, जब माँ का धैर्य टूटता है तो वो सिर्फ औरत नहीं रहती, वो खुद तूफान बन जाती है।